धुरंधर द रिवेंज का नया ट्रेलर ड्रॉप हो गया है। नया क्या, पहले ट्रेलर ड्रॉप हुआ है। और ये जो ट्रेलर है तुम्हें बहुत ज्यादा इसमें कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो थोड़ी बहुत चीजें थी बस उन्हीं को ऐड ऑन करा गया है। और बाकी जो पूरा ट्रेलर है वो हमने लास्ट मूवी के अंदर ही देख लिया था, और जो सीन्स थे उनको दोबारा से ही इस ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है। ये एक्चुअल में कोई टीजर या ट्रेलर नहीं है, ये एक डेट अनाउंसमेंट है सिर्फ, क्योंकि तुम्हें पता है कि 19 मार्च को टॉक्सिक रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से जो टॉक्सिक का टीजर ड्रॉप हुआ था उसमें उन्होंने कह दिया था कि भाई हम तो 19 मार्च को ही आएंगे। तो इसी चीज में इन्होंने कुछ नहीं बोला था, बट इन्होंने यहाँ पे टीजर ड्रॉप करके उसमें ये चीज अनाउंस कर दी कि भाई हम भी 19 मार्च को ही आएंगे। और दोनों मूवी के अंदर क्लास होने वाला है, बहुत बढ़िया वाला है। इसलिए यहाँ पर ये जो टीजर है कोई टीजर है ही नहीं, एक्चुअली बस ये एक डेट अनाउंसमेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो ज्यादातर सीन्स थे वो हमें मूवी से ही उठाए हुए हैं। और एक सबसे बड़ी मेन बात, तुमने यहाँ पे अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को देखा होगा टीजर में, तो क्या अक्षय खन्ना का कैरेक्टर जो है वो रिटर्न करना है, बट एक्चुअली में तो वो मर चुके मूवी के अंदर। तो देखो मैं तो बता रहा हूँ, यहाँ पे अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है वो तो रिटर्न करेगा, बट जो स्टोरी है वो पीछे की कवर होगी, क्योंकि जो रहमान डकैत का पास्ट है उनके स्टोरी के ऊपर फोकस कर उनके पर्सपेक्टिव से हमें बैक स्टोरी दिखाई जाएगी। क्योंकि अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है रहमान डकैत, उसने बहुत ज्यादा हाइप गेन करी थी, इसी वजह से मेकर्स ने सोचा कि हम इसको दोबारा से रिक्रिएट करेंगे और दोबारा से उनकी बैक स्टोरी है उसे दिखाएंगे, जिससे मूवी जो है वो अच्छी खासी हाइप मिले। क्योंकि जब इतना तगड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कमाई लिए तो आखिरकार ऑब्वियस बात है ये सारी चीजें तो उन्हें करनी ही पड़ेगी। और जब से जो धुरंधर है वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई उसके बाद जो उसकी हाइप है वो और ज्यादा ही बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी क्वालिटी थी वो इतनी बेकार थी। बट ऐसा बहुत टाइम बाद हो रहा है, मेरे इस टाइम से तो मैंने पहली बार देखा है कि जो धुरंधर मूवी है वो एक्चुअल में अभी तक थिएटर्स में लगी हुई है, और उसी के साथ साथ मूवी को ओटीटी रिलीज भी मिल गया, वो नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल भी हो गई। ऐसा बहुत टाइम बाद किसी मूवी के साथ हो रहा है, क्योंकि जब मूवी इतना अच्छा कमाई कर रही है तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो इतना थिएटर्स में चले उतना बढ़िया है। और अगर अब बात करें टीजर की, तो तुम एक चीज टीजर में नोटिस करोगे, ये वाला जो टीजर है ये धुरंधर के टीजर से बहुत ज्यादा ही डिफरेंट है। क्योंकि जब धुरंधर का टीजर ड्रॉप हुआ था तो उसके अंदर हमें थोड़ी बहुत स्टोरी दिखाई गई थी, हल्के फुल्के हिंट्स दिखाए गए थे, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लोजन और लड़ाई झगड़ा ही दिखाया जाता है। और कुछ सीक्वेंसेस में तुम देख सकते हो कि जो यहाँ पे स्टोरी के जो सीन है उसको समझाया जाता है हल्का फुल्का। और इस ट्रेलर में जो टाइम है वो इस बार सबसे ज्यादा हमजा के कैरेक्टर को दिया गया है, इस बार उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करा गया है कि आखिरकार जब ये सारी चीज हो गई है तो उसके बाद हमजा आगे कैसे कोऑपरेट करेगा और इन सब चीजों से कैसे डील करेगा। इन सब के बारे में तुम्हारी क्या राय है तो मुझे कमेंट में से बता देना। ओवरऑल बात करें टीजर की, तो टीजर तो मेरे को बहुत ही ठीक लगा, क्योंकि जो पिछले टीजर था ना उससे तो ये बहुत ज्यादा ही डिफरेंट है। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है तो मुझे कमेंट में से बता सकते हो। और तुम धुरंधर 2 देखने जाओगे या फिर टॉक्सिक देखने जाओगे?